अमित, देखिए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो है लंबे समय से वो मांग कर रहा है और इस बार जो डीडीएमए की बैठक हुई थी उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद स्कूलों को खोल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि बाकी चीजों को लेकर, जिसमें कि आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं, ठीक है, 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे या फिर होटल्स खुलेंगे, शादियों में इजाजत है, लोग बढ़ा दिए गए, बाकी सारी चीजें खोल दी गई है कुछ कुछ पाबंदियों के साथ, लेकिन स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान पर ही रोक क्यों भाई? जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप श्वेता कि पिछली जो डीडीएमए की मीटिंग थी उसमें ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिल्ली में जो स्कूल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको खोल दिया जाएगा। और इसके पीछे जो मुख्य वजह थी वो ये भी थी कि एक पेरेंट्स एसोसिएशन का या दिल्ली के पेरेंट्स का एक डेलीगेशन दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से मिला। उन्होंने पत्र दिया और ये मांग की कि स्कूलों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक को खोल दिया जाए। और उसके बाद मनीष सिसोदिया ने भी एक तरह से अश्योरेंस दिया था इस डेलीगेशन को, और वो सोशल मीडिया पे भी उन्होंने बात रखी थी कि अब वक्त आ गया है कि दिल्ली में भी स्कूलों को खोल दिया जाए। निश्चित रूप से दिल्ली सरकार ने ये पब्लिक स्टांस लिया कि वो चाहती है कि दिल्ली में स्कूलों को खोला जाए। हालांकि डीडीएमए की जब बैठक हुई उसमें तमाम छूट दिए गए, व्यापारी वर्ग से लेके जो आम लोग हैं उनके मूवमेंट पे तमाम जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसको हटा दिया गया, और साथ ही शादी के इवेंट्स और जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं वहाँ पे भी बहुत बड़ी राहत मिली। लेकिन स्कूलों को बंद रखा गया। मुख्य तौर पे इसकी वजह जो समझ में आ रही है कहीं ना कहीं वो हेल्थ एक्सपर्ट्स के अंडरलाइनिंग फैक्ट से आता है कि ट्रांसमिशन रेट ओमाइक्रॉन का ज़्यादा है, वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब 15 साल के नीचे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ऑप्शन नहीं है। तो शायद वही डर डीडीएमए को सता रहा था और वो चाह रहे थे कि एक हफ्ता और रुक जाया जाए ताकि केसेस जो लगभग 9-10 हज़ार के आसपास थे पिछले हफ्ते वो घट के 5,000 के नीचे चले जाएं। अगर अब आप आंकड़े देखिएगा तो दिल्ली में कंपैरेटिव 15 जनवरी के आसपास जिस तरह से एक तरह से एक्सप्लोजन हो रहा था ओमाइक्रॉन के केसेस का, उसके कंपैरिजन में अब दिल्ली में लगभग केसेस खत्म हो गए हैं और शार्प डिक्लाइन पे है। 5,000 से लगातार नीचे जा रहे हैं केसेस। और संभवतः अब जो अगली डीडीएमए की बैठक होने वाली है, जिसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है या तो इसी हफ्ते होगी या सोमवार मंगलवार के आसपास वो डीडीएमए की बैठक हो सकती है। उसमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल्स नहीं खोले गए तो कम से कम जो हायर लेवल्स हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जिसमें एक बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वैक्सीनेशन का पहला डोज मिल चुका है, उनके लिए फिजिकल लर्निंग प्रोसेस दोबारा खोला जा सकता है दिल्ली में।